Hi everyone, welcome to our world, The Stories. Today we will learn a new story. The story name is Thinking Out of the Box. इसका मतलब होता है एक रचनात्मक सोच होना या क्रिएटिव सोचना, अपनी सोच से परे कुछ सोचना. So let's start this story. इन अ स्मॉल इटालियन टाउन, एक इटालियन शहर में, एक छोटे से इटालियन शहर में, हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो यानी सैकड़ों साल पहले, एक छोटे से इटालियन शहर में, अ स्मॉल बिजनेस ओनर ओड अ लार्ज सम ऑफ मनी टू अ लोन शार्क. सैकड़ों साल पहले क्या होता है कि एक छोटे से इटालियन शहर में एक छोटा व्यवसायी होता है, यानी बिजनेसमैन होता है, और वो एक लोन शार्क कहने का मतलब होता है कर्ज देने वाला व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है. जितना भी उसने कर्ज दिया है उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, वो ब्याज लेता है. द लोन शार्क वॉज अ वेरी ओल्ड मैन. द लोन शार्क जो था वो बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति था. अनअट्रैक्टिव लुकिंग गाय डैट जस्ट सो हैपन टू फैंसी द बिजनेस ओनर्स डॉटर. वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो दिखने में बहुत ही अनअट्रैक्टिव था, अनाकर्षक था, अच्छा नहीं था दिखने में, और उससे बिजनेसमैन की बेटी पसंद आ जाती है. He decided to offer the businessman a deal that would completely wipe out the debt he owed him. उसने ये फैसला किया कि वो बिजनेसमैन से एक डील करेगा. क्या डील होगा वो? जिससे उसका जितना भी कर्ज है वो सारा ख़त्म हो जाएगा. However, the catch was that we could only wipe out the debt if he could marry the businessman daughter. और उसने क्या फ़ैसला किया बिजनेसमैन के सामने उसको कहने के लिए कि आपका सारा कर्ज हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. और जैसा कि हमने पहले भी देखा कि ये इसकी बेटी को, यानी बिजनेसमैन की बेटी को पसंद करता था. कौन? लोन शार्क जो था मैन, वो. तो उसने ये फैसला किया कि वो बिजनेसमैन के सामने एक डील रखेगा जिससे उसका जितना भी कर्ज है वो माफ़ हो जाएगा. लेकिन उसने ये भी सोचा कि ये जो कर्ज है तभी वो ख़त्म कर पाएगा जब बिजनेसमैन अपनी बेटी की शादी उस व्यक्ति से कर सकेगा. नीडलेस टू से, नीडलेस यानी ज़रूरत नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं है. दिस प्रपोज़ल वॉज मेट विथ अ लुक ऑफ डिस्गस्ट. ये जो प्रपोज़ल रखा गया था वहाँ पे, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ही इस प्रस्ताव को, प्रपोज़ल का मतलब होता है प्रस्ताव, इस प्रस्ताव को बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखा गया था क्योंकि ये प्रपोज़ल सही नहीं था. द लोन शार्क सेड दैट ही वुड प्लेस 2 पेबल्स इनटू अ बैग, 1 वाइट एंड 1 ब्लैक. उसने ये डिसाइड किया, किसने? लोन शार्क ने. उसने कहा कि वो एक बैग में 2 कंकड़, पेबल्स का मतलब होता है कंकड़, वो डालेगा. एक वाइट होगा और दूसरा ब्लैक होगा. तो हमने यहाँ तक क्या देखा कि एक छोटे से इटालियन शहर में एक छोटा सा बिजनेसमैन था जो लोन शार्क, जिसने कर्ज लिया था, और जो कर्ज देने वाला व्यक्ति है वो बहुत ही बूढ़ा था, अनअट्रैक्टिव था. उसे क्या होता है, बिजनेसमैन की लड़की पसंद आ जाती है और वो डिसाइड करता है कि मैं इससे शादी करूँगा और जितना भी लोन है
कर्ज है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा अगर बिजनेसमैन उसकी बेटी से उसकी शादी करवाता है तो उसने बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखा जाए ऐसा प्रपोज़ल रखा, ऐसा प्रस्ताव रखा। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा प्रस्ताव उसने रखा जो कि सही नहीं था। उसने क्या डिसाइड किया कि वो एक बैग में 2 पेबल्स, 2 कंकड़ डालेगा, एक वाइट होगा और दूसरा ब्लैक होगा। The daughter would then have to reach into the bag and pick out a pebbles. वो बिजनेसमैन की डॉटर जो है, बेटी जो है, वो वहाँ बैग के पास पहुँची और उसने एक कंकड़ निकाला। इफ़ इट वॉज ब्लैक, कहा गया कि एक बैग में 2 कंकड़ रखा जाएगा, एक ब्लैक होगा एक वाइट होगा, और डॉटर जो बिजनेसमैन की डॉटर है वो इन दोनों में से कोई एक कंकड़ निकालेगी। अगर वो कंकड़ ब्लैक होगा, इफ़ इट वॉज ब्लैक द डेट वुड बी वाइप्ड बट द लोन शार्क वुड देन मैरी हर। अगर ब्लैक यानी काले कलर का कंकड़ अगर निकलता है तो उससे क्या होगा कि कर्ज तो माफ़ कर दिया जाएगा बिजनेसमैन का, लेकिन बिजनेसमैन की बेटी को शादी करना होगा उस व्यक्ति से, लोन शार्क से। इफ़ इट वॉज वाइट, अगर वो वाइट यानी सफ़ेद कलर का कंकड़ निकालती है, द डेट वुड ऑल्सो बी वाइप्ड बट द डॉटर वुड नॉट हैव टू मैरी द लोन शार्क। जब वो वाइट कलर का अगर कंकड़ निकालती है तो कर्ज तो उसका उस समय भी माफ़ कर दिया जाएगा और उसे उस व्यक्ति से, लोन शार्क से शादी करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो 2 पत्थर थे, एक ब्लैक एक वाइट। ब्लैक में ये शर्त रखी गई थी कि अगर ब्लैक पत्थर निकलता है, ब्लैक कंकड़ निकलता है तो उससे उसके कर्ज को माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन उसे यानी बिजनेसमैन की डॉटर को उस व्यक्ति से, लोन शार्क से शादी करनी होगी। अगर उसने सफ़ेद कंकड़ निकाला तो उससे जितने भी कर्ज है उसके वो माफ़ कर दिए जाएंगे, लेकिन उसे शादी करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडिंग ऑन अ पेबल्स स्टोन, स्टोन का मतलब होता है बिखेरना, जहाँ पत्थर बिखरे पड़े थे। पाथ इन द बिजनेसमैन गार्डन, बिजनेसमैन के बगीचे में जहाँ पे पत्थर यानी कंकड़ बिखरे पड़े थे वहाँ पे ये लोग खड़े थे। द लोन शार्क बेंट ओवर एंड पिक्ड अप 2 पेबल्स, जो लोन शार्क था वो झुका और उसने झुक गया और उसने 2 पत्थर उठाए, 2 कंकड़ उठाए। While he was picking them up, the daughter noticed that he did picked up 2 black pebbles and placed them both into the bag. इसने क्या देखा, डॉटर्स ने, किसकी डॉटर ने, बिजनेसमैन की डॉटर ने, कि जब वो लोन शार्क जो था वो जब नीचे से कंकड़ उठा रहा था तो उसने क्या चालाकी की कि उसने दोनों कंकड़ जो उठाए वो दोनों ब्लैक थे, और ये चीज़ उस लड़की ने, बिजनेसमैन की डॉटर ने देख लिया कि उसने दोनों ब्लैक कंकड़ बैग के अंदर डाले हैं। ही देन आस्क्ड द डॉटर टू रिच इनटू द बैग एंड पिक वन। उसने बिजनेसमैन की डॉटर को कहा कि वो यहाँ पहुँचे और इसमें से कोई एक पत्थर या कंकड़, एक कंकड़ उठाए, निकाले। द डॉटर नेचुरली हैड 3 चॉइस एज टू व्हाट शी कुड हैव डन। अब उस डॉटर के पास, उस लड़की के पास जाहिर सी बात है कि 3 चॉइस थे कि उसे क्या करना है। क्या क्या चॉइस थे उसके पास? फर्स्ट है रिफ्यूज़ टू पिक अ पेबल फ्रॉम द बैग। उस या तो वो मना कर देती, रिफ्यूज़ यानी मना कर देना, वो मना कर देती कोई भी कंकड़ निकालने से। सेकंड है टेक बोथ पेबल्स आउट ऑफ द बैग एंड एक्सपोज द लोन शार्क फॉर चीटिंग।
सेकंड, वो क्या कर सकती थी, दोनों कंकड़ को निकाल कर सबको दिखा सकती थी कि ये इसने चालाकी की है और इसमें दोनों इसने ब्लैक पेबल्स ही डाले हैं। वो एक्सपोज कर सकती थी किसको, लोन शार्क को। थर्ड, उसके पास ऑप्शन था, चॉइस था, पिक अ पेबल्स फ्रॉम द बैग फुल्ली वेल नोइंग इट वॉज ब्लैक एंड सेक्रीफाइस हर सेल्फ फॉर हर फादर्स फ्रीडम। तीसरा चॉइस उसके पास ये था कि वो अपने फादर के लिए, अपने पिता के लिए सेक्रीफाइस कर सकती थी सब कुछ जानने के बावजूद। तो तीन चॉइस थे उसके पास, या तो वो कंकड़ निकालने से मना कर सकती थी, या तो वो लोन शार्क को एक्सपोज कर सकती थी, और तीसरा था वो सब कुछ पता होने के बावजूद भी सैक्रिफाइस कर सकती थी अपने पिता के फ्रीडम के लिए। शी ड्रू आउट अ पेबल फ्रॉम द बैग, उसने एक कंकड़ निकाला बैग से, एंड बिफोर लुकिंग एट इट एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड इनटू द मिड्स ऑफ द अदर पेबल्स। जैसे ही कोई वहाँ देखता, उसने तुरंत से वो कंकड़ को नीचे गिरा दिया जहाँ पे बहुत सारे कंकड़ ऑलरेडी थे। शी सेड टू द लोन शार्क, और उसने कहा किसको, लोन शार्क को, ओह हाउ क्लमजी ऑफ मी, कि क्लमजी का मतलब होता है अनाड़ी, कि मैं कितनी अनाड़ी हूँ। नेवर माइंड, जाने दो, इफ़ यू लुक इनटू द बैग फॉर द वन दैट इज़ लेफ्ट यू विल बी एबल टू टेल विच पेबल आई पिक्ड। मैं कितनी अनाड़ी हूँ। खैर, अगर आप बैग में देखोगे तो जो भी कंकड़ बचा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा कंकड़ उठाया था, क्योंकि एक ब्लैक था एक वाइट था, और इस व्यक्ति ने, लोन शार्क ने, चालाकी से दोनों ब्लैक पेबल्स ही डाला था, और ये बात उस डॉटर को पता थी। तो उसने भी चालाकी की, क्या कि उसने उस कंकड़ को नीचे गिरा दिया और कहा कि इस बैग के अंदर आप देखो तो आपको पता चल जाएगा कि इस बैग के अंदर अगर ब्लैक है तो मैंने वाइट पिक किया था। द पेबल्स लेफ्ट इन द बैग इज़ ऑब्वियसली ब्लैक, जाहिर सी बात है कि जो कंकड़ बैग में था वो ब्लैक ही होगा। एंड सिंग एज द लोन शार्क डिड नॉट वॉन्ट टू बी एक्सपोज, और जो लोन शार्क था वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहता था। ही हैड टू प्ले अलॉन्ग एज इफ द पेबल द डॉटर ड्रॉप्ड वॉज वाइट एंड क्लियर हर फादर्स डेट। और इसने क्या किया, वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहता था, तो उसने कहा कि जो उस डॉटर ने पिक किया वो वाइट पेबल्स था, वाइट कंकड़ था, तो शर्त के हिसाब से, जो वाइट कंकड़ के हिसाब से, इसके सारे, यानी जो फादर बिजनेसमैन है उसके सारे कर्ज को माफ़ कर दिया गया। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ इट्स ऑलवेज पॉसिबल टू ओवरकम a tough situation through out of the box thinking and not into the only options you think you have to pick from। इसमें कहा गया है कि आप अपनी सोच से, क्रिएटिव सोच से कैसे कोई भी टफ सिचुएशन को पार कर सकते हो, उससे दूर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जो चॉइस दी गई है उससे आपको कुछ अलग हटकर चुनना होगा। उन विकल्पों में से जो दिया गया है आपको ऑप्शन, उससे कुछ आपको क्रिएटिव सोचना होगा। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए कि पूरी तरीके से अपने दिमाग में एक नई सोच लाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे उस टफ सिचुएशन को, कठिन से कठिन सिचुएशन को, परिस्थिति को कैसे हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि उसे दूर करना हमेशा संभव होता है, हमेशा पॉसिबल होता है, और सिर्फ उस विकल्प में नहीं रह जाए जो कि आपको चॉइस दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ आप इस
वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।